फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कुछ मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ ए एंड द के पढ़ने के रूल्स। इनका प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक डेफिनिट आर्टिकल, जिसमें द का प्रयोग किया जाता है। नंबर दो इंडेफिनिट आर्टिकल, जिसमें ए एन का प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं डेफिनिट आर्टिकल की तरफ। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के साथ द का प्रयोग किया जाता है जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी हो। जैसे आप देख सकते हैं, यही तो पेन है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। यह सेंटेंस ऐसे बनेगा, दिस इज द पेन आई वॉज टॉकिंग अबाउट। और आप इस सेंटेंस में देखिए, मिस्टर मोहन दरवाजे पर हैं। ये इस टाइप में बनेगा, मिस्टर मोहन इज एट द डोर। अब चलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल की तरफ। किसी ऐसे व्यक्ति, स्थान या वस्तु के साथ ए एन का प्रयोग किया जाता है जिसके बारे में पहले से ही हमें जानकारी ना हो। जैसे आप देख सकते हैं, कोई मिस्टर मोहन दरवाजे पर हैं। ये सेंटेंस इस तरह से बनेगा, आ मिस्टर मोहन इज एट द डोर। मान लीजिए आप और आपके पापा घर में बैठे हुए हैं। दरवाजे पर लॉक होता है। आप दरवाज़ा खोलते हैं। दरवाज़ा खोलते ही आप देखते हैं कोई आदमी आपके पास खड़ा है। वो आदमी आपसे कहता है कि मेरा नाम मोहन है और मैं आपके पापा जी से मिलना चाहता हूँ। आप किस तरह से बोलोगे? मान लीजिए आप ये नहीं कहोगे कि पापा मिस्टर मोहन दरवाजे पर हैं। आप ऐसा नहीं कहोगे क्योंकि आपके पापा मिस्टर मोहन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। आप कहोगे कि पापा कोई मिस्टर मोहन दरवाजे पर है। आप यहाँ पर जो कोई का यूज़ कर रहे हो, इस कोई या एक के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि ए या एन का प्रयोग किया जाता है। ए का प्रयोग आपको बड़ा ही अजीब लगेगा क्योंकि यहाँ पर ए का आ का प्रयोग कैसे किया गया है, जबकि किसी नाम से पहले किसी आर्टिकल का यूज़ नहीं किया जाता। मैं आपको बता दूँ आपकी जानकारी के लिए, प्रोनाउन से पहले ऐसे कॉन्सेप्ट में किया जा सकता है जहाँ पे कोई का सेंस हो। अब चलते हैं दूसरे रूल की तरफ। एन का कहाँ पे प्रयोग होता है। अगर अगले शब्द की शुरुआत स्वर ध्वनि से होती है तो वहाँ पे एन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, एन ऑरेंज में ऑरेंज वोवल साउंड ए आया है ऑरेंज में, तो यहाँ पे ऑरेंज के साथ एन का प्रयोग किया गया है। एन ईयर में देखिए, यहाँ पे वोवल साउंड ई आया है तो ईयर के साथ एन का प्रयोग किया गया है। और आप देख सकते हैं एन ऑनेस्ट में, यहाँ पे ऑनेस्ट वोवल साउंड आ आया है तो ऑनेस्ट के साथ एन का प्रयोग किया गया है। एन आवर में देखिए, यहाँ पे वोवल साउंड आ आया है तो यहाँ पे आवर के साथ एन का प्रयोग किया जा रहा है। आप बोलोगे आवर के साथ एन क्यों, जबकि एच एक कॉन्सोनेंट है। तो मैं आपके लिए बता दूं, एच कॉन्सोनेंट है पर इसकी ध्वनि आती है, वो आकी सुनाई देती है, तो इसलिए यहाँ पे आवर के साथ एन का प्रयोग किया जा रहा है। अब देखते हैं ए का प्रयोग कहाँ किया जाता है। अगर अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन की ध्वनि से होती है तो ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं, यूनियन में देखिए कॉन्सोनेंट साउंड यू आया है तो यहाँ पे यूनियन में एन
ए का प्रयोग किया जा रहा है यूनियन के साथ। पेन में भी दे सकते हैं, ए पेन में कॉन्सोनेंट साउंड पी आया है तो पेन के साथ ए का यूज़ किया गया है यहाँ पे। और ईयर में देखिए, यहाँ पे ईयर में कॉन्सोनेंट साउंड ईयर का आया है तो यहाँ पे ईयर के साथ ए का प्रयोग किया जा रहा है। आप देख सकते हैं बॉय में यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड बी का है तो बॉय के साथ ए का प्रयोग किया जा रहा है। यूनिवर्सिटी में कॉन्सोनेंट साउंड ये आया है तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी के साथ ए का प्रयोग किया गया है। आप बोलोगे यूनिवर्सिटी तो वोवल से शुरू हुआ है, तो मैं आपको बता दूं यूनिवर्सिटी भले ही यू एक स्वर है, पर इस शब्द में ध्वनि यू की सुनाई देती है, तो इसलिए यूनिवर्सिटी के साथ ए का प्रयोग किया जाता है। तीसरे रूल की तरफ, दा का प्रयोग कहाँ किया जाता है, दी का कहाँ किया जाता है। देखते हैं दी का प्रयोग। अगले शब्द की शुरुआत स्वर की ध्वनि से होती है तो दा का प्रयोग दी किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं दी एलिफेंट, यहाँ पे एलिफेंट की शुरुआत स्वर की ध्वनि से हो रही है तो यहाँ पे दा का प्रयोग दी किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं ऑनेस्ट में यहाँ पे ऑनेस्ट स्वर से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे दा को दी पढ़ा जा रहा है ऑनेस्ट में। आप देखिए दी ईयर में यहाँ पे ई के साथ ईयर शब्द ई से शुरू हो रहा है जो कि वोवल है, तो यहाँ पे दा का प्रयोग दी हो रहा है, इसलिए दी एंड में एंड स्वर से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे दा को दी पढ़ा जा रहा है। ये वो वाला एंड है जो आपने देखा होगा, लास्ट में मूवी ख़त्म हो जाती है तो वहाँ पे दिखाता है दी एंड, ये वो वाला है। आप देखते हैं दा को दा कहाँ पढ़ते हैं। अगर अगले शब्द की शुरुआत व्यंजन की ध्वनि से हो तो वहाँ पे दा को दा पढ़ा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं द हाउस, यहाँ पे दा को दा पढ़ा जा रहा है क्योंकि हाउस कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं द पेन भी कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, इसलिए यहाँ पे दा को दा पढ़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं द बॉय में बॉय शब्द कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे दा को दा पढ़ा जा रहा है। और यहाँ पे देख सकते हैं द ईयर में ईयर शब्द यह से शुरू हो रहा है तो यहाँ पे ये कॉन्सोनेंट है तो दा को दा पढ़ा जा रहा है यहाँ पे भी। अब चलते हैं चौथे रूल की तरफ। दा का प्रयोग यूनिक लोगों वस्तुओं के साथ किया जाता है जो केवल एक इकलौती है। जैसे आप देख सकते हैं द स्काई, द वर्ल्ड, द प्रेसिडेंट, द मून, द सन। अब चलते हैं पांचवें रूल की तरफ। द का प्रयोग जो विशेषण पूरे एक ग्रुप या जाति का बोध कराए, द का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर। जैसे आप देख सकते हैं द पुअर, द रिच, द यंग, द ओल्ड। चलते हैं छठे रूल की तरफ। द का प्रयोग प्रसिद्ध भवन, संग्रहालयों, बेंचमार्कों के साथ में किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं द ग्लोब, द इफेल टावर, द कुतुब मीनार, द ताजमहल। और चलते हैं सातवें रूल की तरफ। द का प्रयोग विद सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एन एडजेक्टिव विशेषण के लिए किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं द नरेस्ट, द ओल्डेस्ट, द यंगेस्ट, द लोस्टेड, द मोस्ट, द हाईएस्ट। अब चलते हैं आठवें रूल की तरफ। द का प्रयोग क्रम संख्याओं के साथ किया जाता है। जैसे आप देख सकते हैं द पेनल्टी नंबर, द सेकेंड ओकेशन,
द थर्ड मेंबर, द फर्स्ट टाइम, द फर्स्ट चैप्टर। अब चलते हैं नॉर्मल रूल की तरफ। ओनली से पहले द का प्रयोग केवल तब जब वाक्य में ओनली का मतलब इकलौता हो। जैसे आप दे सकते हैं द ओनली पर्सन, द ओनली बैटमैन, द ओनली फ्रेंड, द ओनली सन। अब चलते हैं 10वें रूल की तरफ। द का प्रयोग परिवार के नाम्स के साथ में भी किया जाता है। जैसे आप दे सकते हैं द जैक्सोस, द गुप्तास, द टाटास, द खान्स, द रानास। अब चलते हैं 11वें रूल की तरफ। द का प्रयोग सागरों, नहरों, नदियों के साथ में भी किया जाता है। जैसे आप दे सकते हैं द स्पेसिफिक, द एटलांटिक, द नील, द गंगास। अब चलते हैं 12वें रूल की तरफ। द का प्रयोग बहुवचन नाम्स वाले देशों के साथ में किया जाता है। जैसे आप दे सकते हैं द फिलीपींस, द नीदरलैंड। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आई नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई